आप सुबह उठे और अपने ट्रेडिंग ऐप पर देखें कि आपके जो शेयर थे जिसकी वैल्यू थी मात्र 160 रुपए के आसपास, वो करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो गए, तो कैसा लगेगा। ऐसा ही हुआ है अभी पिछले दिनों में, 2-3 दिन पहले ऐसे ही हुआ है कि एक कंपनी का जो शेयर था जो ट्रेड कर रहा था 3.54 रुपए पे, और वो अचानक हो गया 2,36,250 रुपए पे। तो ऐसा क्यों हुआ? ये कौन सी कंपनी है जो अचानक इतना ज्यादा छलांग लगा दी, और ऐसे अचानक होता नहीं है, लेकिन क्यों हुआ, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल महेश राजेश इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए, जरूरी है हमारे मोटिवेशन के लिए। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन ज्यादा मिलेगा, यूट्यूब बाबा को भी अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं आज का इंफोटेनमेंट। कारनामा करने वाली कंपनी है एलसीड इन्वेस्टमेंट। एलसीड इन्वेस्टमेंट एक एनबीएफसी कंपनी है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ये बैंक तो नहीं होती है, लेकिन बैंक जैसा काम करती है, मतलब लोन बांटती है और वसूलती है। ये स्मॉल कैप कंपनी है। इसके पहले ये कारनामा जो कर चुकी है हमारे देश में, जिसका जो शेयर का प्राइस है 1 लाख के ऊपर गया है, वो मद्रास रबर फैक्ट्री मतलब एमआरएफ, जिसके शेयर की वैल्यू 1,50,000 तक गई थी, और अभी जो है वो ट्रेड कर रहा है 1,22,000 के आसपास। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मार्केट कैप के हिसाब से एमआरएफ बहुत आगे है, और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी कुल इक्विटी शेयर है जो मार्केट में है वो 1,98,000 है। अब इसमें यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कारनामा कैसे हुआ और एक दिन में क्यों हुआ। इसमें जो हुआ 1,98,000 इसके कुल शेयर हैं, और इसमें जो 75% हिस्सा है शेयर है वो एशियन पेंट का है, और 9% समथिंग हिस्सा है हाइड्रा ट्रेडिंग कंपनी का है। इतना है, यहां तक तो हो गया, मतलब इसकी प्रमोटर कंपनी जो हो गई एशियन पेंट हो गई। अब इसके उल्टा चलते हैं तो जो एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अब इस कंपनी के पास में एशियन पेंट के 1.28% शेयर है। 1.28% शेयर होने के बाद में, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है और बहुत छोटे हिस्से होने के बाद में 1.28% शेयर होने के बाद में भी इसके पास जो एशियन पेंट के शेयर की जो वैल्यू आती है वो होती है 3,675 करोड़ रुपए। स्मॉल कैप कंपनी है और एक इसकी वैल्यू इतनी हो गई उसमें, तो इसकी बुक वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। मतलब अभी जो शेयर की वैल्यू सेबी ने जो आका है 2,36,250 करोड़ रुपए, तो इसकी बुक वैल्यू इससे बहुत ज्यादा, वो 5 लाख के आसपास है। तो इसमें जो 1,98,000 शेयर इनके पास में कुल इक्विटी है, इसमें 75% तो एशियन पेंट के पास चले गए और 9% चले गए हाइड्रा ट्रेडिंग के पास में। तो सिर्फ 50,000 के आसपास जो शेयर है जो पब्लिक के पास है, बहुत छोटी संख्या में है। तो ये देखते हुए सेबी ने देखा कि एक बुक वैल्यू जब इसकी इतनी ज्यादा है, मतलब एक ऐसा शेयर जिसकी वैल्यू तो लगभग 5,000 के आसपास है और वो 3.54 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसके लिए एक सेबी ने एक नियम बनाया था, और उस नियम के चलते इन्होंने एक एक्सचेंज बोर्डों की एक मीटिंग बुलाई और उनपे एक सेशन उनको आयोजित करने के लिए बोला गया। सेबी ने बदला था, एक नियम बदला था अभी कुछ समय पहले, कि सभी कंपनियों की जो वैल्यू है उनके शेयर प्राइस की वैल्यू एकदम सही जगह पे लाई जाए। कई बार ऐसा होता है कि शेयर की प्राइस बहुत बड़ी रहती है और उनकी वैल्यू बहुत नीचे रहती है, तो उनको सभी एक जगह पे लाया जाए, जिससे क्योंकि आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसे देखते हुए उन्होंने इसको पाया कि इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है और बहुत नीचे पे ये ट्रेड कर रहा है, तो इसको नियम के हिसाब से देखा जाए कि जो कंपनी है, जो प्रमोटर्स हैं, उनको नो प्राइस बैंड पे डाला जाए। और इसके चलते उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, एक इमरजेंसी सेशन आयोजित किया गया, जिसमें उसमें एक्सचेंज बोर्ड, मतलब दोनों एनएसई और बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की इमरजेंसी शेयर बुलाया गया, एक इमरजेंसी एक मीटिंग बुलाई गई, एक इमरजेंसी सेशन बुलाया गया। तो उसमें उन्होंने इसकी डिसाइड किया, ये भी देखा कि पिछले क्वार्टर का इसका जो ईपीएस है वो 6,700 से भी ज्यादा है। तो ये सब देखा, इसमें देखा ये सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन इस शेयर की प्राइस बहुत नीचे जा रही है, और ये इतना ज्यादा जा नहीं सकती क्योंकि इसमें सर्किट लगा रहता है, इतना तेजी से आगे बढ़ नहीं सकती है कि 3.5 रुपए का शेयर जाके 2 लाख रुपए तक पहुंच जाए, और बहुत टाइम लगेगा, तब तक इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने एक इसकी वैल्यू के हिसाब से इसके शेयर की कीमत लाने की कोशिश की, उसके चक्कर में या उसके चलते इसकी वैल्यू एक ही दिन में इतना ज्यादा बढ़ गई और लोग माला माल हो गए। लेकिन जब उन्होंने बोली लगाई तो उसकी जो वैल्यू थी, वो मतलब जो नीलामी के लिए जो शेयर थे वो बहुत ही कम थे, मतलब 241 शेयर ही थे। तो स्वाभाविक है 241 शेयर ही मार्केट में रहेंगे, क्योंकि सिर्फ पब्लिक के पास में लगभग 50,000 के आसपास शेयर है, वो तो सब बुक रहे होंगे। जो नीलामी के लिए शेयर जो ट्रेड कर रहे होंगे 241 शेयर के आसपास ही थे, तो बहुत कम थे जो लोगों को मिल पाए। और अभी इसकी बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो अभी इसकी वास्तविक प्राइस है
अभी जो वास्तविक प्राइस है वो अभी के प्राइस से बहुत ज्यादा है। तो अभी ये तो इसमें दम है इस स्टॉक में, लेकिन फिर भी एक डिस्क्लेमर है, आप कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने सोच समझ के करें, अपने से सलाहकार से सलाह लेकर करें। हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, सलाह नहीं दे रहे हैं। हमारी जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।